अगर आप बाइक लवर्स हैं तो आप रॉयल इनफील्ड के क्रेज से जरूर वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि जब 1993 में आइशर मोटर्स ने रॉयल इनफील्ड को खरीदा था तब वो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी और अगले 5 साल तक लगातार लॉस में ही रही, जिस वजह से कंपनी बंद होने की कगार पर थी और आइशर मोटर्स उसे बेचना चाहता था। लेकिन तब के एमडी सिद्धार्थ लाल, जो कि खुद बाइक्स के बहुत बड़े शौकीन थे, उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एक और चांस मांगा और उसके बाद रॉयल इनफील्ड में कुछ मॉडिफिकेशंस किए और खुद से कई 100 किलोमीटर इंडिया में रॉयल इनफील्ड से घूमे ताकि इंडिया में बाइक्स का क्रेज फिर से शुरू किया जा सके। और उसी का नतीजा है कि आज रॉयल इनफील्ड मिड साइज बाइक के सेगमेंट में 96% मार्केट को कैप्चर किए हुए है और इसी वजह से रॉयल इनफील्ड का इतना क्रेज है। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। एलोन मस्क की टेस्ला कार दुनिया की सबसे प्रोमिनेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल कारों में से एक मानी जाती है और एलोन मस्क खुद ये दावा करते हैं कि इसकी टेक्नोलॉजी को कोई भी हैक नहीं कर सकता। लेकिन रिसेंटली चांद ने टेस्ला की टेक्नोलॉजी को चकमा दे दिया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जब एक अमेरिकन निल्सन नाम के टेस्ला ड्राइवर अपनी कार को ऑटो पायलट मोड में या फिर सेल्फ ड्राइविंग मोड में चला रहे थे तो सामने चांद को देख के टेस्ला कार इसे येलो लाइट समझ के बार बार धीमी हो रही थी। तो इस चीज का वीडियो उस बंदे ने बना लिया और सोशल मीडिया पे एलोन मस्क को टैग करते हुए लिखा कि आपकी टीम को आप ये जरूर बताना चाहोगे कि आपके ऑटो पायलट सिस्टम को चांद किस तरह से चकमा दे रहा है। गाइस, वैसे तो एक टेक्निकल ग्लिच था, लेकिन मेरा ये यकीन है कि टेस्ला की टीम इसका भी सॉल्यूशन निकाल ही लेगी। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको अपनी किस्मत बदलनी है तो ये बनियान पहन लो, या फिर अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको अपना दिमाग तेज करना है तो ये टॉफी खा लो, तो आप मुझ पे हंसेंगे। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे ही आपको एडवर्टाइज करके या सेलिब्रिटी के थ्रू बुलवा के आपको सामान बेच भी रही हैं और आप बनियान खरीद के पहन भी रहे हो और टॉफी खरीद के खा भी रहे हो। विश्वास नहीं होता? लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो, ऐसे कह के वो बनियान को लक से जोड़ रहे हैं। लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो बाबा। और इसी तरह से मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे, ऐसे कह के वो एक टॉफी को दिमाग को तेज करने वाली बता रहे हैं। मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे। और आप लोग ये सब खरीद भी रहे हैं। गाइस, आइडिया बुरा नहीं है, इट्स ऑल अबाउट एडवर्टीजमेंट। उनको पता है कि ऐसी कहानियां आज भी दिमाग पर उतना ही असर डालती हैं, चाहे आप मानो या ना मानो, बस दिखाने का तरीका अलग होना चाहिए। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक पक्षी ठंडी जगह से उड़ रहा था, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि वो ठंड के मारे जम गया और सीधे जमीन पर जाके गिर गया। पास से एक गाय जा रही थी जिसने पक्षी को तड़पते देखा तो उसने पक्षी के ऊपर गोबर कर दिया। गोबर की गर्मी की वजह से वो पक्षी धीरे धीरे रिकवर करने लगा, उसकी ठंड कम होने लगी और उसे एहसास होने लगा कि वो शायद बच जाएगा, जिसकी वजह से वो खुशी के मारे गाना गाने लगा। पर उसके गाने को गलती से किसी बिल्ली ने सुन लिया। बिल्ली ने देखा कि आवाज कहां से आ रही है, तब उसे समझ में आया कि गोबर में एक पक्षी है जो गा रहा है, तो उसने गोबर से पक्षी को बाहर निकाला और खा गया। अब इस स्टोरी का मोरल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहला, जरूरी नहीं है कि जो आप पे गोबर करे या आपको कष्ट दे वो आपका दुश्मन है। दूसरा, जरूरी नहीं है कि जो आपको गोबर से बाहर निकाले या कष्ट से बाहर निकाले वो आपका दोस्त ही है। और तीसरा, जब भी आप गोबर के अंदर हो यानी कि कष्ट में हो तो अपने मुंह को बंद रखना चाहिए। गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुनिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर किसने खरीदा था तो आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप किसी आईआईटी का या फिर इसरो का या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेने वाले हैं तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर खरीदा था चंपक लाल चौकसी ने। चौंक गए ना? और वो भी 1970 में 8 करोड़ रुपए देके। पर सवाल यह है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं आपको बताता हूं। चंपक लाल चौकसी एशियन पेंट के मालिक थे और वो एशियन पेंट को इंडिया में कोने कोने में एक एक डीलर तक पहुंचाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें मैसिव डेटा एनालिसिस करना था, जो कि सिर्फ सुपर कंप्यूटर से ही पॉसिबल था। अब इनके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। इन्होंने सुपर कंप्यूटर 1970 में खरीदा, तब जब कोई कंप्यूटर का नाम तक ढंग से लेना नहीं जानता था। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक की इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, इंडिया जैसे बहुत सारे देशों में बहुत से लोग सिर्फ नौकरी पेशा हैं। वो नौकरी ही करना चाहते हैं और खुद का बिजनेस नहीं। क्या वो रिस्क उठाने से डरते हैं? नहीं, ये रीजन नहीं है। तो फिर रीजन क्या है? वो बताया जैकमा ने। एक बार जैकमा ने कहा कि अगर किसी बंदर के सामने 1 दर्जन केले और 1 लाख रुपए रख दें तो वो 1 दर्जन केले ही उठाएगा, 1 लाख रुपए नहीं।
क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि 1 लाख रुपए से वो बहुत सारे केले खरीद सकता है। इसी तरह से नौकरी पेशा लोगों को यह पता ही नहीं है कि बिजनेस करने से, जिसमें उतनी ही मेहनत लगेगी जितनी वो जॉब के लिए करते हैं, उससे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। गाइस, यही रीजन है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग जॉब करते हैं, वो इस चीज से बेखबर हैं। गाइस, आपको ये जान के कैसा लगा और क्या आप भी इससे तवज्जो रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।